गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फिफ्थ में ईवीएस में चैप्टर नंबर 13 फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको इसकी कुछ पार्ट रीड कराया था, जिसमें हमने फूड फॉर प्लांट्स और हाउ डू दे मेक फूड के बारे में आपको बताया था। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए उसके आगे के चैप्टर आपको रीड करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 80 ओपन करेंगे और वीडियो को देखते हुए इसे रीड करेंगे। तो आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स सम प्लांट्स लिव ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स टू ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम सो दैट दे कैन ग्रो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स यानी दूसरे हरे पौधों वगैरह पे अपने भोजन या अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए निर्भर करते हैं। वह दूसरे पौधों से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, बढ़ सके। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। ऐसे पौधों को हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। जो पौधे खुद की ग्रोथ यानी जो पौधे बढ़ने के लिए किसी दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट ऑन विच दे फीड इज कॉल्ड द होस्ट। जिन पौधों के ऊपर ये पलते हैं या अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें कि ये एक प्लांट है और ये किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना भोजन ले रहा है, तो ये जो ग्रीन प्लांट है ये कौन हुआ? होस्ट। इसे हम होस्ट कहेंगे और ये हो गया हमारा पैरासाइटिक प्लांट। द पैरासाइटिक प्लांट्स आर जनरली ऑरेंज, येलो, रेड और ट्रांसपेरेंट। जो हमारे पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादातर ऑरेंज होते हैं या येलो होते हैं या रेड या फिर ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं होता उनका, वो होते हैं। आगे है इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स आर कार्निवोरस। ये ऐसे पौधे होते हैं, ये कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। दे फेड ऑन इंसेक्ट्स, यानी कि ये पौधे जो हैं ये इंसेक्ट्स खाते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये पौधे इंसेक्ट्स खाते हैं। प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट एंड सनड्यू प्लांट्स कंज्यूम इंसेक्ट फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे कि जो वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया या सनड्यू प्लांट हो गया, ये जीवन निर्वाह के लिए यानी बढ़ने के लिए कीड़े खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। दे ग्रो इन सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसी ज़मीन, ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स कम होता है। वीनस फ्लाईट्रैप, आप देखेंगे वीनस फ्लाईट्रैप ये ऐसा होता है, कांटेदार इसके पौधे होते हैं। कोई कीड़ा इसके पास जाता है तो ये मुंह खुलता है और वो इसे खा जाते हैं। ये देखिए, ये है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप हैव जॉ लाइक लीव्स। जॉ यानी जबड़े की तरह, दांतों की तरह आप देख रहे हैं इस वीडियो में। जॉ लाइक लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। टू ट्रैप द लीव्स। व्हेन द इंसेक्ट सिट ऑन द लीव्स, जब भी कोई कीड़ा इनकी पत्तियों पे बैठता है, द जॉ शट्स इंस्टेंटली। जैसे ही कोई भी कीड़ा या कोई मॉस्किटो वगैरह इन पत्तियों पे बैठता है, उसी वक्त तभी अचानक से ही ये जो दांत हैं उसके जो जबड़े से हैं उसे बंद हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड बाय द प्लांट्स टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। पौधों के अंदर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट यानी बाहर निकलता है, जिससे कि वह इंसेक्ट को पचा पाते हैं, कीड़ों को पचा पाते हैं। दिस डाइजेशन प्रोसेस टेक्स अबाउट 10 days। देन द जो रीओपन्स टू ट्रैप द नेक्स्ट प्रे। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये पूरे 10 दिन में पूरी होती है, 10 दिन तक चलती है। और 10 दिन के बाद फिर से उनके वो जो लीव्स लाइक जॉ लाइक लीव्स जो होती हैं वो दोबारा से अपने शिकार को पकड़ने के लिए खुल जाती हैं। एक बार अगर जब ये मॉस्किटो खाता है या अपना जो इंसेक्ट यानी खा लेता है, तो उसके बाद उनका डाइजेशन 10 दिन तक होता रहता है और 10 दिन के बाद फिर से इनकी जॉ लाइक लीव्स खुलती हैं दोबारा से और अपने शिकार को ट्रैप करती है। आगे है पिचर प्लांट। ये देख रहे हैं, ये होता है हमारा पिचर प्लांट। The leaves of the pitcher plants are modified into pitcher-like structure. The leaves of the pitcher plants are modified into pitcher-like structures. जो pitcher यानी कि होता है मटकी,
इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पिचर मटकी की शेप में होती हैं। आप देख रहे हैं इस फोटो को। When the insect sits over the rim of the pitcher, जब भी कोई कीड़ा इसके रिम पे, रिम होता है किनारे पे, जब भी कोई इस पिचर प्लांट के किनारे पे बैठता है कोई इंसेक्ट, इट स्लाइड्स डाउन इनटू अ पूल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय द प्लांट। वह फिसल के पौधों के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया जाता है किया है उसमें डूब जाता है, यानी कि स्लाइड हो जाता है, गिर जाता है। एक पूल सा बन जाता है उनके जूसेस का, डाइजेस्टिव जूसेस का। और जब वो उसमें गिर जाता है तो बाद में वो डाइजेस्ट हो जाता है और इसी तरीके से पिचर प्लांट अपने इंसेक्ट्स को, अपने प्रे को खाते हैं। मटकी की शेप में होते हैं। कोई भी कीड़ा अगर इनके रिम होता है किनारे पे बैठता है तो वो स्लाइड होके उनके डाइजेस्टिव जूस के पूल में गिर जाता है। आगे है हमारा सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट क्या होता है? द लीव्स ऑफ ए सनड्यू प्लांट हैव टाइनी हेयर लाइक ग्रोथ कवर्ड विद सम स्टिकी लिक्विड। ये आप देख रहे हैं, ये सनड्यू प्लांट है। इसके कुछ ना छोटे छोटे हेयरी लाइक, बालों की तरह इनकी ग्रोथ हो रखे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर होता है इनका हेयरी लाइक, आप देख रहे हैं ये। और उसमें कुछ स्टिकी मतलब चिपका सा तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। द इंसेक्ट स्टिक्स टू द लिक्विड एंड गेट्स ट्रैप्ड बाय द हेयर। जो भी कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो इन चिपकने वाले से तरल पदार्थ में चिपक जाते हैं और बालों में चिपक जाते हैं इसके। द इंसेक्ट्स इज ग्रेजुअली डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय प्लांट। और इसके बाद में वो जो इंसेक्ट है, जो भी डाइजेस्टिव जूस प्लांट सीक्रेट करते हैं, उनकी वजह से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाते हैं। आगे है फूड फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों का खाना। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स होते हैं लेने वाले या उनका इस्तेमाल करने वाले। एज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एनिमल्स, जो जानवर हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। डायरेक्टली या तो सीधी तरीके से, या तो सीधे पेड़ पौधे खाकर, या फिर इनडायरेक्टली यानी कि जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं वो उन जानवरों को खाकर, चाहे कैसे भी देखें, वो निर्भर तो पौधों पर ही करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स, उनके खाने की आदतों की के स्तर पे एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जानवरों को अलग अलग पार्ट्स में यानी हिस्सों में बांटा गया है। हर्बीवोरस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हर्बीवोरस फीड ऑन प्लांट्स। हर्बीवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो कि सिर्फ पेड़ पौधे या फिर घास वगैरह खाते हैं। एनिमल्स लाइक काव, गोट, हॉर्स, जिराफ एक्सेट्रा, जैसे कि गाय हो गई या बकरियां हो गए, घोड़े हो गए या फिर जिराफ हो गया, ये सब एनिमल्स हर्बीवोरस हैं, पौधे खाने वाले या पेड़ खाने वाले। कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये पूरी तरीके से पौधों के ऊपर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं। कार्निवोरस इज एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का मांस वगैरह खाकर जीते हैं, यानी कि जो हर्बीवोरस हम कह सकते हैं शाकाहारी, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, जो जानवर मांस वगैरह खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, एलिगेटर, ईगल यानी शेर, चीता, मगरमच्छ, चील वगैरह, ये कुछ कार्निवोरस हैं। ओमनीवोरस, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और साथ ही साथ जानवरों का मांस भी खाते हैं। बियर हो गया भालू, कैट बिल्ली हो गई, डॉग हो गया कुत्ता, और मैन यानी इंसान, ये हमारे ओमनीवोरस होते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 13 फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।